दोस्तों मैं जेके सेट एल सेट एंड ए नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, यानी सोशल मूवमेंट में अलग अलग थ्योरीज आई थी, जिसमें हमारे सिलेबस में दो तीन थ्योरीज है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले थ्योरी जो इसमें आती है वो है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसको किसने दिया है, यानी इसका प्रोपोनेंट कौन है, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, अगर आप में से कोई नया है जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या कोई ऐसा है जिसने कोई वीडियो मिस किया है, तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का एक लिस्ट आपको मिलेगा। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5th पढ़ रहे हैं आज, और उसके वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर जेके सेट एल सेट एंड नेट के नाम का लिस्ट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे वहाँ पर, जो अब तक हमने कंप्लीट किए हैं। उन सारे यूनिट्स की और वीडियोस की आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए और वहां से वो पीडीएफ फाइल देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी, सबसे पहले आप इसको समझे कि रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इस थ्योरी में क्या कहा जाता है। तो ये एक थ्योरी है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी का मतलब यह है कि जब एक ग्रुप या कोई पर्सन, जब उसको लगता है कि हमको हमको डेप्रिवेट किया जाता है। डेप्रिवेट का मतलब कि किसी को अगर आप किसी चीज़ से महरूम करेंगे, किसी चीज़ से पीछे रखेंगे, यानी कोई चीज़ उसको नहीं देंगे, तो उसको कहते हैं डेप्रिवेशन। तो इसी से रिलेटेड इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। एक ग्रुप या ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक ग्रुप होता है। इसको जब लगता है कि दूसरा ग्रुप, उसको ये चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है, कोई पर्टिकुलर स्टेटस मिल रहा है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, या एक पर्सन को लग रहा है कि जो मेरे ग्रुप में बाकी लोग हैं उनको ये चीज़ मिल रही है, उनको ये स्टेटस मिल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे ही पीछे रखा जाता है, तो उसको डेप्रिवेशन फील होती है। तो वो फिर एक तहरीक चलाना चाहते हैं, वो ग्रुप मिलकर एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तहरीक चलाना चाहते हैं, ताकि उनको भी वो चीज़ मिल जाए जो बाकी को मिल रहा है। तो इसी मोमेंट को हम कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। यहाँ पर कहा जाता है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी सजेस्ट्स, यानी ये सजेस्ट करता है कि दैट पीपल हु फील दे आर बीइंग डेप्रिवेटेड, वो लोग जिनको लगता है, महसूस होता है कि हमको डेप्रिवेट किया जा रहा है, यानी हमको महरूम रखा जाता है ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से अगर उनको लगता है कि हमको महरूम रखा जाता है, जो कि ज़रूरी है उनके सोसाइटी में या उनको सोसाइटी में रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मनी होता है, राइट्स होते हैं कि भी किसी ग्रुप को कुछ राइट्स नहीं दिए जाते हैं, या पॉलिटिकल वाइस जो उनकी होती है वो उनको नहीं दी जाती है, या स्टेटस जो उनका होता है, यानी बहुत सारे तरह की चीज़ें जो होती है, अगर उनको लगता है कि हमको इनसे पीछे रखा जाता है, यानी हमको ये नहीं दी जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ताकि वो मूवमेंट चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे इसके खिलाफ, ताकि वो अपनी डिमांड को आगे ले जाएंगे और उनकी डिमांड फिर पूरी हो जाएंगी और उनको भी वो चीज़ें मिलेंगी जो उनको नहीं दी जाती थी पहले। तो इसलिए वो एक मूवमेंट बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। तो यहाँ पर अब आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आता है कि इस थ्योरी का प्रोपोनेंट कौन है, यानी किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि रॉबर्ट के मोर्टन वो शख्स हैं जिसने इस रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है, और ये बताया है कि सोसाइटी में जब किसी ग्रुप को लगता है कि दूसरे ग्रुप को हमसे ज़्यादा कोई चीज़ दी जा रही है या हमें किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है, तो वो चाहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक मूवमेंट बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, जिसके ज़रिए वो जदोजहद करेंगे और अपनी डिमांड उस पूरी करवाएंगे। तो इसी को उसने नाम दिया है रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। उसके अलावा एक और ब्रिटिश स्टेट्समैन और सोशोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है वाल्टर रनसीमैन। याद रखिए, वाल्टर रनसीमैन, जो कि ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट है। उसने 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं
इस रिलेटिव डेप्रेशन थ्योरी के रिलेटेड और कहा कि 4 कंडीशनें इस रिलेटिव डेप्रेशन थ्योरी के लिए ज़रूरी होती हैं कि यानी जहाँ पर ये 4 चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर रिलेटिव डेप्रिवेशन डेफिनेटली होती है। तो वो 4 कंडीशन क्या है, और याद रखिए ये भी कि किसने ये 4 कंडीशन दी थी इस रिलेटिव डेप्रेशन थ्योरी के लिए, वाल्टर रनसीमैन उसका नाम है। तो पहली कंडीशन उसने क्या कहा, ए पर्सन डज नॉट हैव समथिंग, कि एक पर्सन ऐसा होता है जिसको कोई चीज़ नहीं मिलती है। यानी जब एक पर्सन ऐसा होगा सोसाइटी में, या एक ग्रुप ऐसा होगा कि जिसको किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है, यानी कोई चीज़ उसको नहीं होती है। तो पहली कंडीशन ये है, क्योंकि अगर सारे लोगों को हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़ मिल रही है, तो वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो क्या मांगेंगे, तो कुछ नहीं मांगेंगे। तो पहली कंडीशन यही है कि एक ऐसा होना चाहिए, या कोई इंडिविजुअल ऐसा होना चाहिए जिसको किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो पर्सन जिसको किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है, यानी जिसके पास वो चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो उसको ये पता होना चाहिए, ही नोज़, यानी उसको पता है कि बाकी लोग जो हैं या बाकी जो ग्रुप हैं उनके पास वो चीज़ है। तो ये दूसरी कंडीशन है। फिर से मैं कहता हूँ, पहली कंडीशन कि एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल उसके पास किसी चीज़ की कमी है, यानी कोई चीज़ उसके पास नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जानता है और उसको पता है कि जो बाकी लोग हैं या जो बाकी ग्रुप हैं उनके पास वो चीज़ है। तो हो गई 2 कंडीशन। तो तीसरी चीज़ ये है कि वो पर्सन जो है जिसके पास वो चीज़ नहीं है, वो चाहता है, यानी उसके पास ये एम होना चाहिए, उसके पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि उसको भी वो चीज़ मिल जाए। अगर पर्सन ऐसा है या ग्रुप ऐसा है कि जिनको वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी चाहे उनके पास वो चीज़ है या नहीं है, उनको उसकी परवाह नहीं है, तो वो उसके खिलाफ मूवमेंट नहीं चलाएँगे। तो ये भी ज़रूरी कंडीशन है कि उनको उसकी चाहत होनी चाहिए, यानी वो ऐसे लोग होने चाहिए जो कहते हैं कि ये हमको भी मिलना चाहिए, तभी वो कोई मूवमेंट चलाएँगे। तो चौथी कंडीशन ये है कि उनको ये यकीन भी होना चाहिए, दैट पर्सन बिलीव्स, उसको यकीन भी होना चाहिए कि उनको एक अच्छा खासा चांस है, अगर वो कोशिश करेंगे, अगर वो मूवमेंट करेंगे, तो उनको बहुत चांसेस है कि उनको भी ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये 4 कंडीशन है, जहाँ पर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है, तो वहाँ पर ये रिलेटिव डेप्रिवेशन मूवमेंट ज़रूर पैदा हो जाती है। फिर से मैं कहता हूँ, पहले ये कंडीशन कि चीज़ की कमी है किसी पर्सन में या किसी ग्रुप में, उनको कोई चीज़ नहीं है। दूसरी कंडीशन कि वो चीज़ किसी और के पास है। तीसरी कंडीशन कि उनको भी चाहत है कि हमको ये चीज़ मिल जानी चाहिए। और चौथी कंडीशन कि उनको यकीन होना चाहिए कि अगर हम कोशिश करेंगे हमको ये मिल सकते हैं, तो तब वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक मूवमेंट चलाते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये जो रनसीमैन है, वाल्टर रनसीमैन, उसने 2 तरह की थ्योरीज़, इसमें 2 तरह का कॉन्सेप्ट दिया है इस रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। उसने कहा कि जो रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी है इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन, दूसरे को हम कहते हैं फ्रैटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। ये क्वेश्चन में पिछली बार आया है, इसको अच्छे से पढ़े और याद भी रखिए कि दोनों टाइप्स, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन उस चीज़ को हम कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं जब एक इंडिविजुअल पर्सन को लगता है कि जिस ग्रुप में मैं शामिल हूँ, उस ग्रुप में बाकी जो लोग हैं उनको वो चीज़ मिल रही है, लेकिन सिर्फ मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है। एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जब लगता है कि सिर्फ मुझे नहीं दी जाती है, बाकी को मिल जाता है, तो उसको कहते हैं हम ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। और दूसरा ये है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनको लगता है कि हम जो ग्रुप हैं, हम सारे ग्रुप को किसी चीज़ से महरूम रखा जाता है, कोई चीज़ नहीं दी जाती, लेकिन बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको दिया जाता है, तो उसको कहते हैं फ्रैटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये याद रखिए, जब एक इंडिविजुअल को लगता है कि मुझे डेप्रिवेट किया जाता है, मुझे महरूम रखा जाता है, बाकी जो मेरे ग्रुप में है उनको मिलता है, तो उसको कहते हैं ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। लेकिन जब एक ग्रुप को लगता है कि हमारा सारा ग्रुप महरूम रखा जाता है, लेकिन बाकी ग्रुप्स को मिलता है, तो उसको कहते हैं फ्रैटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये याद रखिए दोनों कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है। तो
इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट थ्योरी है वो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।